अब आपके सामने नेक्स्ट वीडियो 10th क्लास का है। पिछला वीडियो जो था बहुपद का वो आपका खत्म हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत हुआ है। अध्याय 3 है। 10th क्लास के जो बच्चे हैं सब लोग ध्यान दीजिएगा। उसमें रैखिक समीकरण आपका शुरू हो रहा है। तो रैखिक समीकरण में सबसे पहला मेथड जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में जो नंबर का आता है, 2 सवाल 1 सवाल आएगा, तो वो है बीजीय तरीका, मतलब अलजेब्रा मेथड से एक्स और वाई का मान निकालने के लिए। अब देखो इसमें 4 प्रकार है, हालांकि 5 प्रकार है, परंतु हम 1-2 प्रकार सीखेंगे, 3 प्रकार तक बताएंगे, ठीक है। क्योंकि सवाल हमको परीक्षा में सिर्फ कहेगा एक्स और वाई को मान निकाले, ये नहीं कहेगा प्रकार निकाले, लेकिन जानकारी के लिए हमें ये प्रकार जानना होगा। और कुछ बच्चों को ये सूचना देते हैं कि फिलहाल राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा संस्थान जो अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। 8 तारीख को कुछ ऐसा सूचना मिला है कि फैसला लिया जाएगा। जैसे सूचना मिलेगी तैसे सभी बच्चों को हम तुरंत मैसेज करेंगे और आप आइए। और आपका जो क्लास है अगर 1 घंटे का, तो हम उसको 1.5 घंटा कर देंगे। किसी का अगर क्लास है 2 घंटे का, उसका कर देंगे 2.5 घंटा। इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए, ये चिंता हमारी है। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्रगुणन विधि है और तुलनात्मक विधि है। किसी एक मेथड को हमको लेके चलना है, बारी बारी से हम फिर समझेंगे। ऐसे देखो, पहला मेथड हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि लेके चलते हैं। सवाल हमारा क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है 7x - 2y = 1 है। एक प्रकार से ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। फिर देखो 3x + 4y = कितना है, 15 है। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम यहाँ लिखते हैं क्या, इक्वेशन 1 से 7x - 2y बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब समझो 7x - 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2y को उस पार कर दिए। प्रतिस्थापन विधि में ध्यान देना है, y को हम एक साइड कर देंगे और समीकरण 2 में y का मान धर देंगे। बस यही मेथड ध्यान देना। इसी को तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7x - 1 बटा 2 बराबर क्या हो गया, y। इसका मतलब है y का मान हमारे पास कितना निकला, इतना निकला। इसी को सीधा करके लिख सकते हो, या बराबर y बराबर कितना, 7x - कितना 1 बटा 2। यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 हमारा ये कह रहा है, इक्वेशन 2 में y का मान रखने पर, y का मान रख देते हैं तो क्या हमारा इक्वेशन कह रहा है, देखो 3x लिख दिए प्लस 4 और y का मान कितना है, y का मान कितना है 7x और माइनस कितना है 1। अब बटा हमारा क्या है 2, ब्रैकेट देखो इसको बंद कर दिए। अब उसके बाद फिर क्या कर रहा है, इक्वल टू कितना है 15, मतलब 15 है, 15 लिख दिए। अब देखो इसको आराम से कटा सकते हो, 2 दूना 4, तो क्या हो गया 3x प्लस कितना 7 दूना 14x और माइनस कितना 2 बराबर कितना 50। तो 4 3 कितना हो गया हमारा 7x, और वो उस पर चला जाएगा तो क्या हो गया 15 और 2 17 4। अच्छा हम देख लेते हैं, 4 3 7 है और -2 हो गया। तो ये हमारा सवाल क्या कह रहा है, 15 है। ठीक है देख लेते हैं क्या कह रहा है, 7x - इतना। अब देखो यहाँ पे देखो 4x लिखे थे, इसलिए दिक्कत हो रही थी। 4 3 7, हालांकि ये क्या होगा 7 दूना 14 हो गया। और 14 3 कितना हो गया हमारा, यहाँ पे एक गलती हो गई थी, ठीक है 17x हो गया। अब बराबर उसका उस पार चला गया तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा है। देखो तो x का बराबर कितना हो गया 1। जब x का वैल्यू 1 निकला तो हम यहाँ पे x का मान y में रख देते हैं। हालांकि हम इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 भी मान लेते हैं, ठीक है। यहीं पर हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 में x का मान रखने पे है। देखो इक्वेशन 3 में x का मान रखने पर यहाँ तो लिख दिए y बराबर, देखो मेरे पास क्या है 7 गुना 1 और माइनस कितना 1 अब बटा 2। तो y बराबर क्या हो गया, 7 में से 1 जाए 6 बटा कितना 2, तो y बराबर क्या हो गया 3। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर x और कितना 1 और y बराबर कितना, y बराबर क्या हो गया हमारा 3। बस इसी प्रकार से हम लोग
बनाएंगे, कुछ नहीं है, कॉमन सब चीज बातें को ध्यान देना है, बाकी बात हो गया। अब एक तो हम एक और मेथड बताते हैं, यही सवाल सेम रहेगा, आप बताते हैं विलोपन विधि। अब देखो ये दूसरा मेथड हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, विलोपन विधि। विलोपन का मतलब है प्रकार से एलिमेंशन, लुप्तीकरण, मतलब छिपा हुआ है। जैसे हम सवाल देखिए 7x - 2y इक्वल टू कितना है, 1 है। क्या है 3x - 4y इक्वल टू कितना है, 15 है। हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लें। अब यहाँ पे हम अगर इसको y पार्ट्स को अगर डिवाइड करना चाहते हैं, मतलब हटाना चाहते हैं कटा के, देखो लुप्तीकरण का मतलब क्या हो, यहाँ पे हम 2 से गुना कर सकते हैं। 2 दूना 4 होगा, ये 4 है, इसका मतलब ये दोनों कट सकता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इक्वेशन 1 गुना 2 अब प्लस क्या 2 से क्रिया करने पे अब देखो 2 से गुना किया क्या होगा, 14x माइनस कितना 4y बराबर 2, बराबर क्या हो गया हमारा 2। अब उसके बाद देखो क्या कह रहा, कुछ नहीं, समीकरण को उतार दीजिए, नेक्स्ट वाला है 3x अब प्लस 4y बराबर क्या है हमारा 15 है। देखो ये कट गया, हम जोड़ रहे थे, क्योंकि कह रहे हैं प्लस में, 14 कितना आया 17x अब बराबर कितना 17 है। देखो x और क्या हो गया 1, वही आंसर। फिर यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में x का मान रखने पर मान रख देते हैं। तो मान क्या है, इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y अब बराबर कितना है 15, बराबर देखो 15 है। x का मान कितना निकला है 3 गुना 1 अब प्लस 4y बराबर क्या है हमारा 15। तो 4y बराबर 15 माइनस 3, 4y बराबर कितना हो गया, 15 में से 3 जाए 12 हो गया आपका, ठीक है। 4 तिया 12, 3 चौक 12, ठीक है। 3 4 तिया 12 गलत बोल दिया। y बराबर कितना हो गया 3। तो देखो इसलिए क्या लिखेंगे, x बराबर 1 और y बराबर 3। इस प्रकार से ये मेथड सामान्य विद्यार्थियों के लिए जनरली ये मेथड से बनाया जाता है। ब्रज गुणन विधि भी है, तुलनात्मक विधि है, हालांकि आपको 2 मेथड ही समझना अनिवार्य है। अब इसमें कुछ सवाल देते हैं एचडब्ल्यू के लिए, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो जितने सारे सवाल दिए सब आपका एनसीईआरटी हम बुक से चुन के दे दिए हैं। हालांकि कई सवाल है, लेकिन आप सब बात समझ रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑफलाइन की तरह आपकी मन की बात नहीं समझी जा सकती है। और बच्चों को यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि दोनों से घर में अभ्यास कीजिए ईमानदारी से, ठीक है। और जो आपको उचित लगे उनको बनाइए। हालांकि अभ्यास करना है, परीक्षा में जो आपको मन करे पटाख से बना देना है वहां पे। ऐसे में ध्यान दो कि ये सवाल अगर आपको आ जाए, एक बटन वाला हम सवाल जानबूझ के दिए, हो सकता है एक रोट वाला हो, तो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आप ध्यान दो, समीकरण ये मान कर चलो हमारा सवाल ये गिवन में दिया हुआ है, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब यहाँ ध्यान देना है, आप x के वैल्यू को कटाना चाहते हैं कि y के वैल्यू को कटाना चाहते हैं। तो अधिकांशतः सभी बच्चों को सुविधा होता है कि हम y के वैल्यू को कटा दें, वो आपकी क्षमता पर निर्भर है। अब देखो यहाँ पे 5/3 है, यहाँ पे 5/3 है, यहाँ पे y/2 है। तो हम कितना से गुना करें इस समीकरण में ताकि ये दोनों कंपेयर हो जाए, बराबर हो जाए, तुलना कर ले। जैसे कि आप ध्यान दो, यहाँ 5/3 है, तब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y/3 है। तो इसका मतलब है, समझते जाना है, अगर हम यहाँ 5 से गुना करते हैं, है देखो 5 से गुना कर देते हैं, समझिएगा, तो क्या हो गया 5/5 हो गया, ये 5 मिल गया। अब देखो यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 2 है। अगर हम यहाँ 3 से गुना करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं 1/2 से गुना करते हैं, तो अब समझो, हम समझाने के लिए लिखते हैं 1/2 से गुना किए तो क्या हो गया 5y/3 दूना 6। अब देखो यहाँ 5/3 से गुना किए हैं, तो ये क्या हो गया हमारा 5y/3 दूना 6। हालांकि यहाँ पे देखो y हम y बोलते हैं, तो यहाँ पे ठीक है। देखो क्या हो गया हमारा 5y/3 दूना 6, ठीक है।
तो इसका मतलब है ये दोनों मेरा बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर एक तरह से ये मानो तो गुना हो गया लुप्तीकरण के विधि में। तो ये गुना जो किए तो सब में गुना कर देंगे, सब में। यहाँ पर क्या लिखते हैं, इक्वेशन 1 अगुना कितना 1/2 प्लस इक्वेशन 2 अगुना कितना 5/3 की क्रिया करने पे। अब समझो, अब इसको समझना। ये हमारा क्या हो गया 3/3 बटा कितना 4, सबसे गुना कर रहे हैं माइनस। देखो 5y अब बटा कितना 3 दूना 6। अब बराबर क्या हो गया, वो दोनों को कटा दो। कैसे, तो -2 गुना 1/2। ठीक है, हम थोड़ा देर के लिए इसको मान के इससे रख दिए तो बराबर क्या हो गया हमारा -1 हो गया। एक समीकरण यहाँ पे हमारा है, फिर दूसरा समीकरण क्या है, इसमें गुना करना है। तो ये हमारा क्या होगा 5x बटा 3 तिया 9। अब प्लस दे दिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ क्या 5y दिए, अब बटा कितना 3 दूना 6। अब बराबर कितना 13 अब बटा 6 अगुना 5 बटा कितना 3 कर दिए। अब देखो ये हम जो की क्रिया कर रहे थे ये माइनस है, तो ये माइनस एक तरह से मान लो ये कट गया हमारा। ठीक है, अब ये जोड़ना है। तो सबसे पहले बात क्या करेंगे, अब यहाँ समझना है 3x अब बटा 4 अब प्लस कितना 5x बटा कितना 9 लिख दिए। -1 है, अब प्लस हम ऐसे कर दो 13 पचे कितना हुआ 65 और छोटिया कितना हो गया 18 हो गया। लघुत्तम 9 4 का लेंगे, एक प्रकार से 9 चौक 36 हमारा हो गया लघुत्तम 36 हो गया। तो 4 9 36 9 तिया 27x। ठीक है, प्लस 9 चौक 36 4 पंचे 20x। अब देखो लघुत्तम इसका कितना लिए 18 लिए, तो माइनस क्या हो गया 18 अब प्लस क्या हो गया हमारा ये 65। अब यहां से पढ़ते हैं, तो ये हम क्या लिखे थे 9 चौक 36 तो 9 तिया 27। ठीक है, ये 27 है। अब समझना 27 और 20 कितना हो गया 47। यहाँ पर क्या लिखेंगे 47x अब बटा कितना 36 समझ जाना है। अब बराबर हमारा देखो क्या है यहाँ 65 में से 18 बात कर दो, 65 में से 18 बात कर दो 15 में से 8 जाए 7 बचा। ये बचा हमारा कितना 5 में से 1 जाए 4। अब देखो 47 बचा, इसको जोड़ सकते हैं 8 7 15 के 1 4 1 5 1 6 अब बटा कितना 18। आप समझिए बराबर हम कटाते हैं तो 47 को 47 से कटा दिए, 18 गुना कितना हो गया 36 हुआ। 18 गुना क्या हुआ 36 हुआ, तो ये कटा सकते हैं। आप समझिए यहाँ पर क्या हुआ x बटा कितना 2 बराबर 1/1 नहीं कुछ तो 1/1 है ना बराबर कटाए, तो हम इसको क्या करेंगे अब लिख सकते हैं x बराबर गुना करते तो x बराबर क्या हो गया हमारा 2 हो गया। x बराबर जब 2 हो गया तो अब x का वैल्यू आप समीकरण फर्स्ट में मान लो। आप थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे x बराबर हमारा 2 निकला है, तो अब इसको ध्यान दीजिए समीकरण हमारा कितना यहाँ पे है, देखो 3x अब बटा कितना 2 माइनस 5y बटा 3 मेरा -2 है, तो 3 गुना कितना 2 अब बटा 2 अब -5y और 3 बराबर कितना -2। तो इसको हम उस पार कर देते हैं, कोई बात नहीं है। देखो 3 दूना कितना हुआ 6/2 अब प्लस कितना 2 उसको उस पार कर दो। क्यों कर दिया माइनस है इसलिए प्लस चला गया, तो 5y/3 लघुत्तम हमारा कितना हुआ 2 हुआ। इसका मतलब 6 का प्लस कितना 2 दूना 4 तो 5y कितना 3 हो गया। थोड़ा देर के लिए बच्चों को लग रहा है सर कैसे कैसे कर रहे हैं, समझिए 6 4 कितना हो गया 10/2 अब बराबर कितना 5y/3 है। देखो कट गया 5 कटा तो 5 अब बराबर कितना 5y बराबर कितना 3। अब ध्यान दे किसी प्रकार से गुना करेंगे बात सेम है। देखो 5 या 15 गुना करते हैं कोने ठीक है कोई बात नहीं 5y है। देखो क्या हो गया 15/5 बराबर कितना y तो 5 या 15 3। इसका मतलब है मेरा x बराबर 2 और y बराबर 3 है। इस प्रकार से आप सभी सवाल बना लीजिए। अब आगे देखिए, अब देखो जैसे उस मेथड से हम बनाए तो किसी बच्चों को लग रहा होगा सर इतना गुना के लंबा प्रोसेस हो रहा है,
तो आप इसको सिंपल वे में बना सकते हैं। अब यहाँ समझिए सिंपल वे में क्या है, सवाल जैसे देखो 3x है अब बटा 2 है, ठीक है, अब -5y/3 है बराबर -2 है। तो पहले हम समीकरण में लाने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे, लघुत्तम को नॉर्मल हम ले सकते हैं 6। तो क्या हुआ, 2 तिया 6, 3 3 तिया 9, मतलब 3x 9x हो गया माइनस देखो 3 दूना 6 5 दूना 10 y हो गया। अब बराबर कितना हो गया -2, नहीं कुछ तो देखो 1 है, तो हम क्या करेंगे 9x माइनस 10y बराबर कितना -12। समीकरण क्या हो गया, ये एक प्रकार से ये सीधा हो गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार से इसको कर लेंगे, समीकरण 2 हो जाएगा, और फिर हम जैसे बनाते थे वैसे बना लेंगे। लेकिन मेरा मकसद था कि अगर ऐसा आ जाए, ऐसा हम करें तो इस प्रकार से गुना कर सकते हैं। अब आगे आप लोग देखिए, अब देखो एक सवाल सोचे कि ब्रज गुणन विधि से ही बताओगे, ठीक है, क्योंकि किसी बच्चे में ये आएगा कि भाई इस सर छोड़ दिए। अब देखो इस सवाल ये है, वर्किंग रूल आपका ये है ax + by + c = 0, मतलब c = 0, तो हर हाल में पहले हमको -4 करना होगा बराबर 0। फिर देखो dx + ey + f = 0, मतलब ये एक प्रकार से समीकरण मान कर कुछ भी समीकरण हो सकता है, लेकिन फॉर्म हमारा ये होना चाहिए। तो समीकरण देखो एक हमारा हो गया ये, ठीक है। दूसरा समीकरण कितना है 8x + 5y और -9 बराबर क्या कर दिए 0। अब देखो क्या करा है x बटा, तो x का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप समझिए ये x है, ये y है, नहीं कुछ तो यहाँ क्या है c मेरा अचर पद है, तो यहाँ पर क्या लिखा 1 है, तो 1 पे आएंगे। तो पहले देखो ध्यान दो x बटा बराबर किए y बटा बराबर किए, अब फिर क्या है यहाँ पे देखो क्या है डिजिट है, अंक है, तो एक प्रकार से क्या होगा 1 हो गया। आप समझिए यहाँ पे आप समझना है कि देखो इसको हम चाप दिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको हम चाप दिए, x को लिए तो x को चाप दिए, तो क्या हो गया 9 चौक बोलते हैं 9 दूना 18, इसको गुना किए 9 दूना 18, हमारा क्या हो गया माइनस में हो गया। फिर सूत्र के हिसाब से -5 चौक 20, माइनस क्या हो गया यहाँ +20। सब लोग ध्यान से देखिए। अब देखो हम y चापते हैं, है देखो y चापते हैं, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे हम y चापते हैं, y चाप दिए। अब देखो यहाँ से लेते हैं 8 चौक 32, है देखो y चापे 8 चौक 32, क्या हो गया -32। ये खत्म हो गया मेरा 8 चौक 32 -32 है, और 9 तिया 27, माइनस क्या हो गया +27। अब देखो इसको चाप दिए, तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मेरा क्या हो गया 5 चौक बोलते हैं 5 तिया 15, ठीक है देखो 5 तिया 15, 8 दूना 16, 8 दूना हमारा हो गया ये 16। सवाल यही है, इसको चाप दिए 5 तिया 15, 8 दूना 16। अब करना क्या है, इसको इससे बराबर करना, इसको इससे बराबर करना, हो गया। अब देखो x बटा कितना है मतलब 2, अब बराबर कितना हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या 1 2 और 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 एवं 3 से, मतलब बराबर कर रहे हैं। अब देखो वहां क्या 1 बटा कितना 15 में से 16 जाए, अर्थात -1 हो गया, इसलिए -x/2, x पर कितना -2, x/-2, ठीक है आंसर। अब देखो y बराबर हमको आना है, तो अब क्या करेंगे 2 एवं 3 से तुलनात्मक कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे y बराबर 27 में 32 जाए तो माइनस कितना हो गया 5 हो गया, 27 दिन, ठीक है 5 हो गया बराबर। फिर देखो यहाँ कितना हो गया घट के -1, ये काट दिए, इसका मतलब y बराबर क्या हो गया 5 हो गया। यही आपका ब्रज गुणन विधि हुआ। आज का क्लास यही समाप्त होता है, हम लोग पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्ण।